जमीयत उलमा हिंद उस तंजीम का नाम है जिनके अकाबिर ने हालात के रुख को मोड़ना सीखा है, हालात के रुख पर बहना नहीं सीखा। हालात के रुख पर बहना बहुत आसान है और हालात के रुख को मोड़ देना, इसके लिए दिलगुर्दा चाहिए। और फिर उसी के साथ साथ गैरों का मुकाबला करना बहुत आसान है, अपनों से टकराना बहुत मुश्किल है। अगर अपने गलत रुख पर जा रहे हो, गलत फिक्र में जा रहे हो, तो उनको सही रुख पर डालना, जज्बात से भरे हुए और उनके जज्बात को कंट्रोल करके उनको सही रुख देना, ये सबसे टेढ़ा काम है। किसी बड़े आलिम, मुझे याद पड़ रहा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला, या गालिबन शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, किसी अताउल्लाह साहब का है, जिसका भी हो, उन्होंने लीडर और कायद में फर्क बयान किया था। ये जितने उलमा बैठे इंशाअल्लाह इनको क़यादत का फरीज़ा अंजाम देना है। हालांकि लफ्जी एतबार से कायद और लीडर एक ही चीज है, लेकिन हजरत ने शाह अताउल्लाह बुखारी, मुझे याद पड़ रहा है, किसी और का भी मकूला हो सकता है, हमें बात से मतलब, उन्होंने फर्क बयान किया था कि लीडर किसको कहते हैं और कायद किसको कहते हैं, क़यादत क्या चीज है और लीडरी क्या चीज है। फरमाया लीडर नाम है उस फर्द का जिसका काम है चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। लीडर कौम का मिजाज देखता है, ये कौम क्या चाहती है वैसी बात करता है। और कायद का काम यह है कि कायद ये देखता है कि कौम सही रुख पे जा रही है कि गलत रुख पे जा रही है। अगर कौम गलत रुख पे जा रही हो तो उस कौम को सही रुख पर डालने का फरीजा अंजाम देता है। यही वजह आगे लिखा है, लीडर हमेशा तालियां और तारीफें सुनता है, कायद हमेशा गालियां सुनता है। जाहिर बात है लीडर की तारीफ होगी, आपने जो चाहा वही हमने कह दिया, आपने ताली बजा दी, वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि आपके मन की बात कह दी उसने। और अगर उसने कहते नहीं आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत रुख पे जा रहे हैं, आप गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो जाहिर बात है हर आदमी को नहीं पसंद आएगा। साहब ये आदमी समझ में नहीं आया, ये हमको समझाने आया है। जमीयत उलमा क़यादत का फरीजा अंजाम देती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सही रुख पर, उसको कोई परवाह नहीं है कौम नाराज हो रही है या कौम खुश हो रही है। जिस चीज को हक समझा, हमारे अकाबिर ने 200 साल की लड़ाई लड़कर जब मुल्क बिल्कुल आजादी के करीब आया, मैं पीछे ले जा रहा हूं, तो तकसीम का सोचा छूट गया कि अब हमें अलग मुल्क चाहिए। कितना जज्बाती नारा था, ऐसा जज्बाती नारा कि हमारे जमीयत उलमा को यह शरफ हासिल है। हमारे अकाबिर ने डंके की चोट पर कहा, ना ये तुम्हारे लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मुखालफत की सब जानते हैं, अब उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। जमीयत उलमा के अकाबिर ने तकसीम की जबरदस्त मुखालफत की थी, बहुत सी हिकमतें थी। उन्होंने मुश्तरक प्रोग्राम, साथ रहने का एक फैसला कुन फार्मूला दिया था। यह नहीं कि कौम को यूं ही छोड़ दिया हो, मदनी फार्मूला से मशहूर है। जमीयत के सारे जिम्मेदारों को कम से कम उस तारीख को पढ़ना चाहिए कि क्या निजाम दिया था मुल्क चलाने के लिए, कितना शानदार निजाम था। लेकिन वो अपनी जगह, मुझे इस पर उस पर गुफ्तगू नहीं करनी। मैं कह रहा हूं मजमूई एतबार से जमीयत उलमा के जिम्मेदारों ने, हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मदनी ने, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना अहमद सईद मुजाहिद मिल्लत, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोग पूरी टीम है, सैकड़ों हजारों को, इन्होंने तकसीम की मुखालफत की थी। जाहिर बात जब जोश में इंसान हो और जोश में ये नारे लग रहे हो कि साहब पाकिस्तान का नारा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस मौके पर आपके अकाबिर, आपके बड़े, आपके बुजुर्ग ये कह रहे हो कि तुम्हारे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, कितना बड़ा कि आपको नहीं मालूम। अपनों ने जो मैंने बात कही थी, गैरों की बात नहीं कर रहा, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की पगड़ी उतारकर पैरों से रौंदा। वो सोच सकते हो शेखुल अरब वल अजम, मैंने कल बतलाया था
जिनका मकाम यह है कि 14 और 17 साल मदीने मुनव्वरा में रहकर हदीस की किताबें पढ़ रहे, रसूल के बगल में बैठकर पगड़ी पकड़ के पैरों से रौदाए, नंगे नाचे, नंगे, दाढ़ी पे शराब तक रंगी, कातिलाना हमले किए। एक बहुत बड़े आलिम शेखुल हदीस अल्लाह को प्यारे हो चुके, मेरी डायरेक्ट उनसे गुफ्तगू हुई, क्या हालात थे। वो कहने लगे कि हमको सिर्फ दारुल देवबंद न भेज करके मज़ाहिर इस बुनियाद पर भेजा गया था कि देवबंद में हुसैन अहमद जैसा आदमी है, बिगड़ जाओगे। मैं इलाके का नाम ले लेना चाहता कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके में आते थे तो मदरसे में रहकर हम लोगों को अपने मदरसे की छत पर खड़े होकर हजरत मदनी के बयान की सुनने की इजाजत नहीं थी। हम लोग शेखुल इस्लाम नहीं, शेखुल असनाम कहते थे।